रसास्वादन, वो रस, वो कृष्ण नाम रूपी, श्याम नाम रूपी कहते हैं महाराज। जब तक वो पट पड़ा है, जब तक वो प्राप्त होने वाला नहीं। नूतन जलधर गोप बधूटी दूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसारमयीहस्य वीर्याय। बहुत सुंदर कहा है महाराज। गोपाः जीवाः तेषां पधूत्या बुद्ध्या तासां आवरणानि अज्ञानानि। महाराज बड़ी सुंदर बात है। गोप रूपी जीव को बुद्धि रूपी गोपी में अज्ञान रूपी आवरणों को महाराज छोड़ दिया, त्याग दिया। सब कुछ जो जिस हाल में थी सबका सब त्याग करके और दौड़ पड़ी। कहाँ? मेरे गोविंद, मेरे कृष्ण मिलने की आस में दौड़ पड़ी। कानों में जैसे मुरली की तान सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी। सब गोपियां एक के बाद एक के बाद कहते हैं महाराज। जब परमात्मा का नाम रूपी रस जब हृदय में आता है तो महाराज साधक उस समय देह का भान भी भूल जाता है कि मैं किस स्थिति में हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। इस देह का भान जब जीव भूल जाता है, कब भूलता है कि जीवन का कोई हरास, संसार का कोई हरास इस हृदय में ना रहे। आपके जैसे मान लीजिए आपका हो या हमारा, अगर इस गले में थोड़ा बहुत को सर्दी जुकाम हो जाए तो आवाज बदल जाती है, आवाज बदल जाती है। कहते हैं खराश आ रही है, गला रुंध जाता है, मार्ग अवरुद्ध हो जाता है श्वासों की नलियों का। मार्ग में कोई व्यवधान आ जाए तो कहते हैं रास्ता अवरुद्ध हो गया, रास्ता रुक गया। इसी प्रकार इस जीवन में भगवान के और जीव के बीच में जितने ही अवरुद्ध हैं, जितनी भी इस संसार की मोह माया की बीमारियां हैं, उन सब ने हरास बना करके रखा है। और जिस दिन यह जीवन का जीव का और परमात्मा के बीच का जो मार्ग एकदम साफ हो जाता है, उसी को कहते हैं रास। किसी प्रकार का कोई हरास जीवन में ना रहे, परमात्मा के और जीव के बीच में वही स्थिति होती है रास। आज वही इन गोपियों के और परमात्मा के मिलन की जो रात्रि है उसी को कहा है महाराज। महाराज गोपी जो गोपी जिस काम को कर रही होती है छोड़ करके भागती है। अनेक गोपियां पहुंची, इकट्ठी हो गई सब गोपियां। जैसे भगवान ने देखा इतनी सब गोपियां आ गई तो कहते हैं, किसी ने पूछा गोपियां है कौन? कहते हैं महाराज गोभी इंद्रिय रसम कृष्ण रसम पिबती गोपी। गोपियां कौन हैं? कहते हैं महाराज मुनि रूपा, श्रुति रूपा, साधना सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, बड़े बड़े वीतराग, संत महात्मा, वेदों के मंत्र, यह सब गोपी बनकर ब्रज में आए। सबके सब गोपी बनकर के ब्रज में आए हैं। और इनने महाराज कामनाएं की थी कि हमें भगवान की सेवा प्राप्त हो, हमें भगवान का वह पद प्राप्त हो। वर्णन किया महाराज, किसी की पत्नी बने, किसी की पुत्री बने, किसी की माँ बने और सबके सब ब्रज में जाकर के जन्म लिए। इनके स्वरूप का वर्णन किया सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं राजन, जिस समय भगवान राघवेंद्र सरकार वनवास की यात्रा पर चले तो आगे आगे राम जी, पीछे पीछे जानकी मैया, इनको जब चलते देखा दंडकारण्य में ऋषि महात्माओं ने, तो उन सब महात्माओं के मन में यह भाव आया, हे राघव कभी हमें भी ऐसी सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा जो आप हमें प्राप्त हो जाएं। तो वो जितने भी दंडकारण्य बन के महात्मा थे वो सबके सब गोपी बने ब्रज में आ गए। जिस समय समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन होने के पश्चात में जब
मंदरांचल पर्वत को भगवान ने कच्छप अवतार में अपनी पीठ पर धारण किया। मंदरांचल पर्वत को तो उस समय कच्छप भगवान को उन मत्स्य कन्याओं ने कच्छप भगवान की रूप माधुर्यता सुंदरता को देखा तो सबकी सब मत्स्य कन्याएं भगवान के रूप पर मोहित हो गई। भगवान ने उन सबको वचन दिया, देवियों तुम सब मेरे कृष्ण अवतार में आना, मैं तुम सबको स्वीकार करूंगा। दैत्य कन्याएं जिस समय भगवान देवताओं का राज्य वापस लाने के लिए वामन रूप में बलि के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां जितनी भी दैत्य कन्याएं थीं वो सब भगवान वामन के रूप माधुर्यता को देखकर मोहित हो गई। वो सब भगवान को अपना पति रूप में वर्ण करना चाहती थी। भगवान ने कहा, देवियों आप मेरे अगले कृष्ण अवतार में आना, मैं तुम सबको स्वीकार करूंगा। दैत्य कन्याएं, मत्स्य कन्याएं सबके सब जाकर के ब्रज में गोपी बनी। वेदों के जो मंत्र हैं वो गोपी बनी, वो साधु महात्मा वो गोपी बने, सब के सब महाराज आज गोपी बने हैं। और गोपी का अर्थ यही नहीं होता कि महाराज स्त्री हो, गोपी का अर्थ केवल स्त्री नहीं होता, गोपी का अर्थ होता है चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे पैंट शर्ट वाला हो चाहे धोती कुर्ते वाला हो, गोपी कोई भी हो सकता है। गोपी स्वरूप नहीं होता, गोपी होती है आत्मा, गोपी होता है हमारा भाव, गोपी होता है हमारा सिद्धांत जो हर एक अपनी इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करता है। आते में कृष्ण, जाते में कृष्ण, सोते में कृष्ण, खाते में कृष्ण, पीते में कृष्ण, जागते कृष्ण, सोते कृष्ण, आगे कृष्ण, पीछे कृष्ण, दाएं कृष्ण, बाएं कृष्ण, ऊपर कृष्ण, नीचे कृष्ण। हर समय जिसकी जिह्वा पर कृष्ण नाम रूपी रस जो पान करता है वही गोपी है, वही गोपी है। और आज मेरे गोविंद ने जैसे देखा सब गोपियां आ गई हैं, मेरे गोविंद ने स्वागत किया। क्या कहा? स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वः। हे देवियों, हे गोपियों, आप सब आ गई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। सब गोपियां प्रसन्न हो गई, मंत्र मुग्ध हो गई। देखो आज तो हमें अपनी मुरली की तान से बुलाया और बुलाने के बाद स्वागत भी किया। कोई आपको निमंत्रण दे, बुलाए, आप उसके घर पहुंचे और आपका यथाविधि स्वागत सम्मान करे तो कितना अच्छा लगता है। नहीं भैया, हमें बुलाया तो हमारा सम्मान भी किया, लेकिन सम्मान करने के बाद में आपसे पूछे कि आने का कारण तो बताओ, आप क्यों आए? और जबकि बुलाया खुद ने निमंत्रण करके, आ जाओ, लेकिन भगवान ने तुरंत पूछा, अब्रूतागमन कारण। देवियों आप आई हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन आने का कारण तो बताओ, आप यहाँ आई क्यों हो? गोपियों ने जैसे ही सुना, एक तो बुलाते हैं, बुलाने के बाद सम्मान भी करते हैं, स्वागत है, लेकिन बड़े विचित्र हैं ये तो पूछ रहे क्यों आए? गोपियों को बड़ी लज्जा आई, सिर नीचा कर लिया। अब क्या कहें, एक तो बुलाते भी हैं, बेचारी गोपियां क्या उत्तर दें, मौन खड़ी हो गई, कुछ नहीं बोलती है। बोले एक तो बंसी बजा करके इन्हीं ने निमंत्रण दिया, बुलाया, मौन खड़ी है महाराज। अपने हृदय में वो कृष्ण रस रूपी प्रेम को धारण किए हुए भगवान आज पीछे पड़े। भगवान ने सोचा इनके मुंह से कुछ ना कुछ तो मैं निकलवा लूंगा। भगवान बोले अच्छा समझ गया, तुम इसलिए नहीं बता रही हो, मैं समझ गया तुम क्यों आई हो। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, बोले आज शरद पूर्णिमा है, आज की जो चांदनी रात है ये बड़ी सुंदर है, हो ना हो तुम पक्का इसको देखने आई हो, बहुत अच्छा देखना चाहिए। लेकिन एक बात है, क्या? बोले अकेले नहीं आना चाहिए था, ध्यान रखना चाहिए ये जंगल वाली जगह है, वो जंगल में हिंसक जानवर घूमते रहते हैं। चांदनी देखते देखते कहीं आपको कोई शेर, भालू, हिंसक जानवर अगर आपके ऊपर प्रहार कर दे तो दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश सररजितम
और चंद्रमा की चांदनी बहुत अच्छी तरह देख ली होगी। अब तो चलो एक काम करो, अब सब अपने घर चली जाओ। गोपियों ने सिर हिला दिया, नहीं महाराज, मतलब गोपियां कह रही हैं हम चांदनी रात देखने नहीं आई। तो भगवान ने कहा अच्छा अच्छा समझ गया। फिर बोले चांदनी रात तो तुमने बहुत देखी होगी। भगवान ने पूछा फिर क्यों आई हो? कोई जवाब नहीं मिला। फिर भगवान कहते हैं अच्छा अब मैं समझ गया, जरूर पति देवताओं से झगड़ा हो गया क्या? घर परिवार में लड़ाई हो गई किसी से, पति से झगड़ा हो गया, इसलिए तुम अर्धरात्रि में चली आई। गोपियों ने पुनः महाराज सिर हिलाया, नहीं महाराज। भगवान ने कहा फिर क्यों आई हो? गोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर भगवान कहते हैं अच्छा समझ गया, क्यों आई हो? मैं समझ गया, तुम इसलिए आई हो कि किसी प्रकार घर में तुम्हारा आदर नहीं होता, पति तुम्हारा आदर नहीं करता, परिवार में सास ननद जेठ जेठानी कोई आदर नहीं करते, इसलिए आई हो। लेकिन गलत बात, पतियों को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। गोपियों ने फिर से हिलाया, महाराज ऐसी बात भी नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं गोपियों देवियों तुम क्यों आई हो बताओ। गोपियां कोई उत्तर नहीं देती हैं, कोई जवाब नहीं देती हैं। महाराज बहुत प्रकार से भगवान ने कहा क्यों आई हो, कोई जवाब नहीं दिया। बोले देवियों एक काम करो, किसी भी कारण से तुम आई हो लेकिन जाओ लौट करके अपने अपने घर चली जाओ। देवियों ये अर्धरात्रि है और एक पतिव्रता स्त्री का यह धर्म नहीं होता कि अर्धरात्रि में अकेली कहीं चल पड़े और वो भी घोर जंगल में। चली जाओ लौट जाओ। देवियों लोक मर्यादा का कुछ तो ख्याल रखो, कुछ तो ध्यान रखो। लोक मर्यादा भी कुछ होती है। अगर कोई देखेगा इस प्रकार अर्धरात्रि में एक सौभाग्यवती एक पतिव्रता नारी अकेली किसी मार्ग से अर्धरात्रि में जाए तो देखने वाला क्या कहेगा? तुमने थोड़ी बहुत अपनी अपकीर्ति की भी लाज नहीं रखी कि तुम्हारी अपकीर्ति होगी, लोग क्या कहेंगे? जाओ जाकर घर में ही तुम मेरा ध्यान लगाओ। चली जाओ जाकर के घर में ही तुम मेरा ध्यान करना। भगवान ने स्पष्ट कह दिया चली जाओ। तब तो महाराज गोपियों की संपूर्ण मनोरथ भंग हो गया। सब गोपियां एक दूसरे की ओर देखने लगी और देखने लगी क्या? बोले देवियों गोपियां सारे में एक दूसरे से कह रही हैं देखो सखियों आज अगर इनको नहीं रोका गया तो ये उपदेश एक पर एक देते रहेंगे, लेकिन हमें इनका उपदेश नहीं सुनना। इनका एक ही उपदेश हमारे किसी काम का नहीं है। आज तो इनका मुंह बंद करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे ही उपदेश देते रहेंगे। और यहाँ गोपियों ने जो भगवान को उस उपदेश का जवाब दिया है उसको कहते हैं प्रणय गीत। भगवान ने 10 श्लोकों में गोपियों को समझाया तो गोपियों ने 11 श्लोकों में भगवान को उत्तर दिया, जवाब दिया। भगवान की बोलती बंद कर दी। महाराज अद्भुत प्रेम गोपियों का, ऐसा प्रेम गोपियों का महाराज प्रेम में वो ताकत है कि परमात्मा का ब्रह्म का मुख भी वो बंद कर सकता है जो परमात्मा से प्रेम करता है। गोपियों ने कृष्ण का मुख बंद कर दिया। गोपियां कहती हैं मैवं विभोर हरि भवा गदितुम संसम संत्यज्य सरल विषया तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुरवग्रहयात्यजस्मान् देवो यथा विपुरुषो भजते मुमुक्षुन्। हे प्रभु हे गोविंद हे परमात्मा हमारा इस प्रकार से आप परित्याग ना करें, इस प्रकार से हम सबका परित्याग आप ना करें। कैसी कैसी आशाएं हम लेकर के आपके पास आई हैं, उन आशाओं को तो ध्यान रखें। आपने बंसी बजाई हमारा नाम पुकारा, हम सबके सब बंसी की तान जैसे ही कानों में सुनी दीवानी बनी दौड़ पड़ी। हमारे आते ही आपने स्वागत किया और स्वागत करने के बाद हमें उपदेश आप सुनाने लगे। आपको यह उपदेश सुनाने का अधिकार दिया किसने?
क्या अधिकार है आपके पास जो आप हमें उपदेश करें? उपदेश उसको करना चाहिए जो उपदेश सुनने वाला हो। पहले जान लें कि आप उपदेश कर रहे हैं, वो आपके उपदेश को मानेगा कि नहीं मानेगा। उपदेश हर किसी को नहीं करना चाहिए, शिक्षा हर किसी को नहीं देनी चाहिए। शिक्षा उसी को दो, उपदेश उसी को दो जो आपके उपदेश की इज्जत करे, जो आपके उपदेश का मान रखे। कृष्ण, हमें आपके उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं, हम नहीं सुनना चाहते। हमें आप क्यों उपदेश दे रहे हैं? भक्ता भजस्व दुरवग्रह मां त्यजस्व। उपदेश उसी को सुनाया जाता है जो उपदेश सुनना चाह रहा हो। आप किसी को जबरदस्ती पकड़ के लाओ, बैठ और प्रवचन सुनाओ, सुनेगा क्या? कृष्ण महाराज गोपियां कहती हैं, हम किस लिए आए हैं? कृष्ण, हम तो आपको केवल भोग लगाने के लिए आए हैं। देखिए गोपियों का भाव कितना सुंदर। कृष्ण, हम केवल आपको भोग लगाने आए हैं। काय भात का भोग लगाने आए हैं। जो भक्त होता है ना, कहते हैं महाराज, भक्त में और भात में कोई अंतर नहीं होता, बहुत सामंजस्य होता है दोनों में। जो भात शब्द है ना, भात शब्द वो भक्त शब्द से ही निर्मित हुआ है, भक्त शब्द से ही भात शब्द बना है महाराज। इसलिए भगवान को जैसे भक्त प्यारे हैं, वैसे ही भगवान को भात भी बहुत प्यारा है। जहां भी भगवान की लीला में पकवान वाली बात आती है तो प्रायः महाराज भात की ही चर्चा भोजन में होती है, भात की चर्चा भोजन में होती है। क्यों होती है? बोले मानस में महाराज राम जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट जब गोद में लेकर के बैठा करके और पवाते हैं तो वहां महाराज बाबा तुलसी ने लिखा है कि भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई और भाजी चले किल कत मुख दधि ओदन लपटाई। दधि ओदन का मतलब दधि भात, दधि ओदन का मतलब दधि भात होता है। दधि ओदन भगवान मुख में लपेटे हुए भाग रहे हैं। भगवान को भात बहुत पसंद है। ऐसे ही उसी प्रकार महाराज भक्त भी पसंद है भगवान को, लेकिन कब पसंद है कि जब वह भात के समान निर्मल हो जाए। निर्मल कब होंगे भात के समान? जैसे भात को पहले एक पात्र अग्नि पर रखा जाता है, फिर उसमें जल डाला जाता है, फिर वो जल संपूर्ण तरीके से पकता है, फिर उसमें चावल डाला जाता है महाराज, और फिर वह पक करके भात कितना कठोर होता है, धान कितनी कठोर होती है, कितनी ताकत लगती है उसको महाराज तोड़ने में, फोड़ने में, लेकिन जब पकता है तो कैसा कोमल हो जाता है। उंगली रखो और महाराज फिसल जाता है। इसी प्रकार जब भक्त की भगवान संपूर्ण परीक्षा लेकर के उसको निर्मल कर देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कहा कि मनुष्य भी महाराज धान्य का ही रूप है, लेकिन भगवान परीक्षा ले करके उसको और भात के समान निर्मल करके स्वीकार कर लेते हैं।